तो लास्ट क्लास के अंदर आपने ये डिस्कस किया हमने कि हैलोजिनेशन की जो रिएक्शन थी वो दो अलग अलग कंडीशनों में घटित होती है, इन द डार्क और इन सनलाइट। तो याद रखेंगे, इन द डार्क, डार्क के अंदर डाइएथाइल ईथर रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क फॉर्म अल्फा अल्फा डाइएथाइल ईथर। क्लियर? सेकंड कंडीशन इसमें क्या हो सकती है? इन सनलाइट, ठीक है, हैलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हमें करना है। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे करना है? सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी हैलोजिनेशन आएगा डाइएथाइल ईथर का, तो पहले रिएक्शन को समझ लें आप। CH3CH2O CH2CH3, डाइएथाइल ईथर, ओके, react with Cl2 in presence of sunlight HNO। ओके, कंसेप्ट क्या रहेगा रिएक्शन का? जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन आएगी, आप ईथर के जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे वो टोटल ही रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन एटम से। आपने एग्जांपल लिखा, इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। 10 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है, सॉरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना है किससे? हैलोजन एटम से। या ऐसे बोलो, जो भी एग्जांपल आपका है उसमें कंप्लीट हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाएंगे किससे? हैलोजन से। अब आपके पास हैलोजन कौन है? क्लोरीन। टोटल हमने क्लोरीन कितने ले लिए? 10 2 जा 20। 10 हाइड्रोजन और यहां से 10 हैलोजन, ये क्या बाहर निकलेगा? 10 HCl। क्या बचने वाले हैं? 10 Cl बचने वाले। जहां से 10 हाइड्रोजन निकालेंगे वहां से 10 Cl, क्या बना? CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। ठीक है, और ये क्या बनेगा? जब भी किसी ईथर के टोटल हाइड्रोजन एटम हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं पर हेलो। क्या बोलते हैं? पर हेलो। और पर हेलो बोले तो आपका हेलो कौन है? क्लोरो। तो नाम क्या होगा? पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आती है कई बार। तो याद रखना है, जब भी हैलोजिनेशन किसके साथ आएगा? सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा। क्लियर? तो क्या करना है? सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन के अंदर ईथर के टोटल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाया करते हैं हैलोजन एटम के द्वारा। तो याद रखेंगे, डाइइथाइल ईथर रिएक्ट विद हैलोजन, रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। पर क्लोरो पर हेलो डाइइथाइल ईथर। ओके, तो ये हैलोजिनेशन था जो 2 टाइप से होता है, इन द डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज क्लियर कर लें कि ये रिएक्शन ओनली एरोमेटिक ईथर में देखने को मिलेगी। किस ईथर के अंदर होगी? एरोमेटिक ईथर में। एरोमेटिक ईथर बोले तो हमने ये ले लिया जैसे मेथॉक्सी बेंजीन, एनिसोन। अब एरोमेटिक ईथर में ESR रिएक्शन किस पोजीशन पर कंडक्ट होगी? ऑर्थो मेटा पैरा। इसके लिए हमें क्या करना है? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखना है। यानी एल्कोक्सी जो ग्रुप है इसके प्लस R इफेक्ट के कारण क्या होगा? जो एरोमेटिक रिंग होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा इंक्रीज होगी, जिससे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूट होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा। यही कारण होता है एरोमेटिक ईथर में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही कंडक्ट होती है। ओके, कैसे? देखो, इसके लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी है। ये आपका लोन पेयर हमने शो किया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा। मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, देखो
ठीक है, और ये लॉन पेयर। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज देगा। नई स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, डबल बॉन्ड OCH3, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड OCH3, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज देगा, तो न्यू स्ट्रक्चर ये बनेगी, नीचे लिख देता हूं ऐसे, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव, और लास्ट स्ट्रक्चर जो बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ये बनने वाली है, ये नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड यहां वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगी ऐसे, डबल बॉन्ड, ये सिंगल OCH3, वापस से लॉन पेयर, और ये किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसॉल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसॉल। कॉमन नाम इसका एनिसॉल है। IUPAC में लिखेंगे तो मेथॉक्सीबेंजीन, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप एक बार ध्यान से देखें। जब इन एनिसॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है इसके प्लस आर इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, तो रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिंग में कौन सा चार्ज आएगा, बोलो, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पर। इधर कौन सी पोजीशन पर, पैरा पर, और वापस कौन सी पोजीशन पर आ गया, ऑर्थो पर। तो यहां रिएक्शन करने से पहले एक चीज क्लियर कर लें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों से एक चीज क्लियर हो गई कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। अब एक बात मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज कहां अटैक करेगा, जहां उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज उसको कहां मिलने वाला है, या तो ऑर्थो पर मिलने वाला है या पैरा पर मिलने वाला है, या तो ऑर्थो पर मिलने वाला है या पैरा पर मिलने वाला है। इसीलिए जब भी हम एरोमेटिक ईथर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल करेंगे तो ये एग्जांपल, ये रिएक्शन ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही कंडक्ट होंगी। तो एक चीज तो ये क्लियर कर लेना, हम रिएक्शन अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम ईथर के अंदर होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शंस जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्यों कंडक्ट करते हैं, मेटा पर क्यों कंडक्ट नहीं होगा। तो आप बता देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों से ये क्लियर होता है कि एल्कोक्सी ग्रुप के प्लस आर इफेक्ट के कारण, एल्कोक्सी ग्रुप के प्लस आर इफेक्ट के कारण क्या होने वाला है, रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करके ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसीलिए होने वाली ESR रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कंडक्ट होंगी। एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एग्जांपल नाइट्रेशन। आपको पता है नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में क्या करेंगे, एरोमेटिक ईथर को रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑर्थो नाइट्रोएनिसॉल एंड पैरा नाइट्रोएनिसॉल। एग्जांपल को देखो पहले, फिर बताते हैं। आपने लिखा ये एरोमेटिक ईथर एनिसॉल, ये ऑर्थो पोजीशन का H, ये पैरा पोजीशन का H, रिएक्ट किया, डाइल्यूट HNO3, ऐसे लिख दिया, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। क्लियर। क्या करना है, यहां से देखो ध्यान से, यहां से OH, यहां से H, एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से, किसका लॉस करने वाले हैं, H2O का। यहां तक एक बार देख लो और कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, आप इस चीज को कंफर्म कर लें। जब भी नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट होना है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। आपका नाइट्रो ग्रुप एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक बार पैरा पर, और देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनिसॉल की
ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो प्लस एनिसॉल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। नाम क्या लिखेंगे? ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो, दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें भी अगर कोई बात करे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है तो आपको पता होना चाहिए जो पैरा होता है ये कैसा बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ऑर्थो जो होता है ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो याद रखेंगे ऑर्थो माइनर होता है और पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। बनेंगे दोनों प्रोडक्ट। रिएक्शन अगर नाइट्रेशन आएगा एरोमेटिक ईथर का तो आप बता देंगे एरोमेटिक ईथर या एनिसॉल रिएक्ट विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। और इनमें भी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा, जबकि ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं। हेलोजिनेशन। अब देखो हेलोजिनेशन में रिएक्शन किससे होने वाली है? हेलोजन के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट ले सकते हैं आप कोई भी। कौन कौन सा ले सकते हैं? देखो लुइस एसिड के साथ में मैंने कहा ये एरोमेटिक ईथर एनिसॉल है, रिएक्ट विद Cl2, ये ऑर्थो पोजीशन का H और ये पैरा पोजीशन का H। क्लियर? यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H। एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से क्या लॉस कर देंगे? HCl का लॉस करेंगे। और जैसे HCl का लॉस होगा तो एक बार ऑर्थो पर हेलोजन, एक बार पैरा पर हेलोजन, एक बार ऑर्थो पर हेलोजन, एक बार पैरा पर, सॉरी एनिसॉल लेना है, ये पैरा पर हेलोजन। नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो एनिसॉल और पैरा क्लोरो एनिसॉल। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ElCl3 कोई भी हम ले सकते काम में। क्लियर? तो याद रखना है एरोमेटिक ईथर एनिसॉल रिएक्ट विद हेलोजन रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म ऑर्थो क्लोरो एनिसॉल एंड पैरा क्लोरो एनिसॉल। सेम रिएक्शन फिनॉल वाली रिएक्शन होंगी। आपने फिनॉल के अंदर ESR के एग्जांपल पढ़े, सारे एग्जांपल वही रहेंगे। अंतर केवल इतना होगा जहां मैथिल ग्रुप फिनॉल में H था वहां यहां एल्किल ग्रुप आ जाएगा, बाकी रिएक्शन में कहीं कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है और मेजर प्रोडक्ट के रूप में पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हेलोजिनेशन के बाद वही नेम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। याद है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन में क्या होता था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन जो है इसमें निर्जल AlCH3 की प्रेजेंस में हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। किसको? एरोमेटिक ईथर को। कैसे रिएक्ट करते हैं देखो, ये एरोमेटिक ईथर हमने लिया, ये ऑर्थो पोजीशन का H और ये पैरा पोजीशन का H। नाम क्या है भाई? एनिसॉल। रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड CH3Cl में ले लिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। देखो ध्यान से, वही ऑर्थो से H निकलेगा तो यहां से Cl निकलेगा, HCl बार, एक बार पैरा से आप H निकाल के यहां से Cl तो HCl बार रिमूव। कौन सा ग्रुप बचेगा? मिथाइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप बचेगा कुल मिला के। मिथाइल है तो मिथाइल जोड़ेंगे, इथाइल है तो इथाइल जोड़ेंगे, एक बार ऑर्थो पर अटैच होगा और एक बार पैरा पर। ये लो एनिसॉल की ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल प्लस एनिसॉल की पैरा पोजीशन पर मिथाइल। नाम ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल और ये पैरा मिथाइल एनिसॉल। क्लियर? तो याद रखना है व्हेन एनिसॉल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल एंड पैरामिथाइल एनिसॉल। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन इसकी है वो यही रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन की जगह एसिटिलेशन। जहां आप एल्किल हैलाइड यूज करते थे वहां एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? एल्किल हैलाइड के स्थान पर एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करना है। देखो कैसे। ये एनिसॉल ऑर्थो पोजीशन का H, पैरा पोजीशन का H, एनिसॉल। क्लियर? रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड in presence of एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां से Cl, यहां से H, क्या लॉस होगा? HCl। ऑर्थो से नहीं लेंगे तो कहां से ले सकते हैं भाई? पैरा से ले सकते हैं। पैरा से H, यहां से Cl, क्या निकलेगा? HCl का लॉस होगा। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? एक बार ऑर्थो पर COCH3, एक बार पैरा पर। तो देखना क्या बनेगा। एनिसॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 प्लस एनिसॉल की पैरा पोजीशन पर COCH3। देखो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एसीटोफेनॉन, जिसकी ऑर्थो पर कौन है? मेथॉक्सी। तो इसका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऑर्थो मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ऐसी इसका नाम पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। क्लियर? ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनॉन और पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, क्योंकि ये एसीटोफिनॉन है। देखो ये एसीटोफिनॉन है, CH3 COCH3, जिसकी ऑर्थो पर मेथॉक्सी है, और यहां इस एसीटोफिनॉन की पैरा पोजीशन पर मेथॉक्सी। जरूर नहीं मेथॉक्सी, हम मेथॉक्सी लेके चल रहे हैं क्योंकि एनिसॉल। अगर हम फेनिटॉल लें या इथाइल लें तो मेथॉक्सी की जगह एथॉक्सी हो जाएगा। एल्कोक्सी ग्रुप होगा, कॉमन कोई भी हो सकता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। जब भी एरोमेटिक ईथर रिएक्ट करेगा एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो किसका फॉर्मेशन होने वाला है? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम बोलें एनिसॉल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल थे ESR के सिलेबस में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा क्या? सबसे पहले नाइट्रेशन, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। देन हेलोजिनेशन, रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म ऑर्थो हेलो एनिसॉल एंड पैरा हेलो एनिसॉल। रिएक्शन आ गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, तो रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म ऑर्थो एल्किल एनिसॉल एंड पैरा एल्किल। और देन फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, तो रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। क्लियर? तो ये हमारे एग्जांपल थे ESR के। नेक्स्ट इसके यूज में कुछ खास नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर आता है यूज में, नेटेलाइट एक वर्ड है। कई बार एग्जाम में पूछा है एग्जामिनर ने कि व्हाट इज नेटेलाइट। नेटेलाइट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। नेटेलाइट क्या एक मिक्सचर है, हम ऐसे कह सकते हैं नेटेलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर। बोले तो C2H5OH प्लस C2H5O C2H5, ये जो मिक्सचर है दोनों का,
किस किस का, एथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर, ये क्या कहलाएगा, नेटेलाइट कहलाएगा। और इस नेटेलाइट का जो यूज है, इसका यूज जो है वो एज ए फ्यूल्स, या ऐसे बोल सकते हैं एज ए गैसोलीन, किसमें, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जानते हैं क्या, स्वचालित जो वाहन है, ये मोटर गाड़ियों के अंदर फ्यूल्स के रूप में या गैसोलीन के रूप में भी हम कई बार किसका यूज कर लेते हैं, नेटेलाइट का। जैसे आपने एल्कोहलों में एक पढ़ा है ना, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल भी एक मिक्सचर था जो यूज होता है एज ए फ्यूल्स, एज ए गैसोलीन। सेम नेटेलाइट भी एक मिक्सचर है जो यूज होता है एज ए फ्यूल्स या एज ए गैसोलीन। होता क्या है, ये याद रखना है आपको, ये इथेनॉल और डाई एथिल ईथर का मिक्सचर होता है। क्लियर। तो ये आज की क्लास में ईथर की केमिकल प्रॉपर्टियों का लास्ट पोर्शन और उसका यूज जो मुख्य था, जो बचा हुआ था। इसके बाद ये ईथर कंप्लीट, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।